यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हम 2023 जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यूपीएससी ने उसमें पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। तो उस पेपर को अगर आप समझते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो इस बार का जो पेपर होगा 2024 का, वो उसी पैटर्न पर होगा, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है पूरी तरीके से। तो कुछ सालों तक इस तरीके से यूपीएससी करता है कि उसको चलाता है। तो उसमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस क्लास का पर्पस यही है कि जितना भी मार्क्स आपको आ सकता था, उसमें 20 to 25% की बढ़ोतरी हो सकती है। प्लस होता ये है कि जो भी हम पढ़ के जाते हैं, ऑप्शंस में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादातर ऑप्शंस में, कि होगा कि नहीं होगा, और बहुत सारी जानते हुए भी गलतियां हो जाती हैं। तो ये सब ना हो, आप सॉलिड कॉन्फिडेंस के साथ सारी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, जिन्हें भी आप करें वो भी इससे बात बनेगी। और मेनली जो हम जब बात कर रहे हैं वो ये कि कई क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आ रहे होते हैं। तो बिना नॉलेज के भी आप आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो भी सही सही उस स्किल्स पर बात कर रहे हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करें। सेट डी को लेकर 2023 में जो प्रीलिम्स हुआ है उसको लेकर मैं बात कर रहा हूं, और उसका ये क्वेश्चन नंबर 37 है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Which one of the following countries has its own satellite navigation system? इन चारों में से कौन सा ऐसा कंट्री है, कौन सा ऐसा देश है जिसके पास अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, कि वो जो समुद्र में आता जाता है, नेविगेट करता है इधर उधर, मतलब जगह बताने का, रास्ता बताने के लिए जो सैटेलाइट सिस्टम है, वो इसमें से किसके पास है अपना खुद का। जब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो सपने में भी नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन को बिना नॉलेज के सॉल्व किया जा सकता है। ये एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है और टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है। आपको लगेगा पता हो तभी कर सकते हैं, लेकिन क्या इसको बिना नॉलेज के बनाया जा सकता है? मैंने अक्सर ये बात आपसे कही है कि यूपीएससी 90% क्वेश्चंस जो है वो ऐसे सेट करता है जो समझ के आधार पर सॉल्व किए जा सकते हैं। 10% ही ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के बेस पर सॉल्व किए जा सकते हैं। तो क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है बिना नॉलेज के? आइए कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंट्री ऐसा है जिसके पास अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम हो। तो मेरा एक सवाल है आपसे, आप ही से मैं इसका आंसर निकलवा लूंगा। एक सवाल मेरा ये है आपसे कि अब देखिए, कोई भी चीज आदमी अपना कब रखता है कि नहीं मेरे पास तो ये होना ही चाहिए। कुछ कंडीशंस इसके हो सकते हैं, नॉर्मल जिंदगी की बात करते हैं। क्या? सबसे पहले कि वो जो चीज़ है, कोई और उसको मदद करने वाला उसके लिए नहीं है। उसके आस-पास जो है उस चीज़ की मदद करने वाला कोई नहीं। पहला ये कंडीशन। दूसरा, और अगर है भी कोई मदद करने वाला, किसी के पास वो चीज़ है भी आस-पास में, तो वो कोई दोस्त नहीं है, दुश्मन टाइप का है, या उससे संबंध अच्छे नहीं है, ऐसा कोई है, ये दूसरा। और क्या हो सकता है? और ये कि वो जो चीज़ है, उसके बिना उसका काम बन नहीं सकता। वो चीज़ होनी ही चाहिए, तभी उसका काम बनेगा, नहीं तो बहुत लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये कुछ 3 कंडीशंस हैं। अब हम जो ऑप्शन है देखेंगे कि इन तीनों में से कौन-सा ऐसा, इन चारों में से कौन-सा ऐसा देश है जिसमें ये 3 कंडीशन सबसे सही तरीके से लागू होते हैं। अगर लागू हो गए, तो हम आंसर तक पहुँच जाएँगे। ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में जो है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक?
इसके बगल में आप देखेंगे थोड़ी दूर पे जो है साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, इस तरीके से है। और इसके आसपास जो देश हैं उनसे जो ऑस्ट्रेलिया का संबंध है वो काफी अच्छा है। तो अब जैसे पहले हमने बात की कि मदद करने वाला कोई नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया की मदद करने के लिए अमेरिका आ सकता है। अमेरिका के पास ऐसे हम अनुमान अनुमान लगा सकते हैं कि किसी के पास हो ना हो, अमेरिका के पास तो अपना होगा ही होगा, वो तो दूसरे पर डिपेंड रह ही नहीं सकता। तो अमेरिका मदद के लिए आ सकता है क्योंकि संबंध अच्छे हैं। दूसरा क्या था कि आसपास में अच्छे नहीं है भी तो बुरे सब हैं, तो आसपास में भी इसके अच्छे ही हैं, इधर भी अच्छे हैं, इधर भी अच्छे हैं, इधर भी अच्छे हैं, तो इसको तो सपोर्ट मिल सकता है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की ज़रूरत तो है कि उसके बिना, अब देखिए अभी जहाँ तक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो सबका व्यापार दूसरे देश के साथ होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और भी बात है कि उसका जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत बड़ा है, घरेलू मार्केट काफ़ी बड़ा है, उससे भी उसको काफ़ी कुछ मदद हो जाती है। बाहर से भी व्यापार करता है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन घर से भी काफ़ी कुछ मदद हो सकती है। तो एकदम ऐसा नहीं है कि नहीं होगा तो काम चलेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी तो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया पे तो कंडीशंस वो सब जो हमने बात की तीनों लागू नहीं हो रहे हैं। इसको हटाते हैं। कनाडा नॉर्थ अमेरिका के जस्ट ऊपर है, तो अमेरिका के पास है, यूएस के पास है, ये तो कनाडा तो बगले में, आराम से उसकी मदद हो सकती है। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया, मतलब पहला कंडीशन तो हट गया कि उसकी कोई मदद करने वाला नहीं, उसकी मदद करने वाला तो है। दूसरा, उसके आसपास भी सब अच्छे ही हैं, कोई बुरे नहीं हैं, सब उसके मित्र ही हैं वहाँ पर। तीसरा, व्यापार का कि दूसरे देशों के साथ व्यापार के लिए, अब दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए चाहिए भी उसको, तो भी एकदम चिपका हुआ है वो यूएसए से, तो मदद वहां से हो जाएगी। दोनों नाटो के में साथी भी हैं एक दूसरे के, तो वो सोचेगा कि यहाँ से तो हो जाएगी, तो उतना ज़रूरत मुझे है नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं, तो तीनों में से सारे कंडीशन जो हैं एक तरह से कहिए ना के बराबर और कनाडा पे लागू होते हैं। इसको भी हटा दीजिए। इसराइल की बात करते हैं। इसराइल मेडिटेरेनियन सी में एक छोटा सा देश है, इत्ती टू एकदम छुटकी मुटकी, छुटका मुटका बउआ जैसा है। तो उसके आस-पास जो है मानता हूँ कि दुश्मन ही भरे पड़े हैं एक तरह से। तो हाँ, मदद करने वाला जहाँ तक बात रहे तो सबसे पहले तो ये उसको मदद की ज़रूरत है भी कि नहीं है। अब देखिए इतना सा है, उसका समुद्री व्यापार उतना बड़ा तो है नहीं कि उस सब देशों के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार कर रहा है, तो उसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी नेविगेशन सिस्टम की। उसकी ज़रूरत ही बहुत कम है। सबसे पहले तो नेविगेशन सिस्टम की जो ज़रूरत की बात करें, समुद्री व्यापार उसका उतना नहीं होता दूसरों के साथ में, तो उसकी ज़रूरत ही कम है। तो ना उसको मित्र से ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, ना दुश्मन से ही ले माँगने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ तो ज़रूरत की ही बात नहीं है एक तरीके से, तो उसी लेवल पे ये खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं जापान की। एक तो डायरेक्ट हम आंसर तक पहुँच सकते हैं कि जापान होगा, लेकिन फिर भी हमें ढूँढना है कि जापान होगा तो क्यों? जापान भी पैसिफिक ओशन में है, लेकिन सटा हुआ कहाँ है? यहाँ पे मान लीजिए जापान है एक तरीके से, जापान के बगल में रूस, जापान के बगल में चीन, रूस और जापान के चीन के पास भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि अपना अपना सिस्टम तो होगा ही होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं और काफी कुछ उनका दूसरे से संबंध अच्छा है, तो उनको जरूरत भी होगी, दूसरे के साथ व्यापार भी उनका होता है। तो अब बात करते हैं जापान की, तो क्या जापान रूस और चीन से मदद मांग सकता है इस मामले में? आसपास हैं कोई मदद करने वाले? जापान आप जानते हैं नाटो का सदस्य है, अमेरिका का दोस्त है, तो अमेरिका का जो दोस्त होगा आपको लगता है रशिया उसकी मदद करेगा या कि चीन उसकी मदद करेगा? तो एक और दूसरी बात, आसपास में तो यही दोनों है, रसिया चीन, अमेरिका बहुत दूर है, तो आसपास में पहले इसके कोई मदद करने वाला नहीं है अपना। दूसरा जो है भी वो दुश्मन तरीके का है। तीसरा जो कही जरूरत की बात कि क्या इसके बिना इसका काम चल सकता है? आप जानते हैं कि जापान के पास अपना खासा कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, फिर भी वो बहुत अमीर है, दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है अमीर में। लेकिन कैसे?
उसका पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, अब दूसरे देशों से संबंध बहुत ज़्यादा हैं व्यापार के मामले में। तो मतलब इसको ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, इसके बिना काम चल नहीं सकता। तो जो हमने 3 कंडीशन की बातें की थी, वो सबसे ज़्यादा जापान को फिट कर रहा है। गूगल करके देख लीजिए आंसर है या नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जो हमने बात की, कहीं भी नॉलेज की ज़रूरत पड़ी? हम अलग तरीके से आंसर तक पहुँचे और आपको अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये जो क्वेश्चन है ये नॉलेज बेस्ड नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि आप कहाँ तक सोच पाते हैं, यही यूपीएससी जाँचना चाहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएँ, तो इस तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए और आंसर तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।